बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इस तरह अगर आपकी कमीज़ में टेढ़ापन या तिरछापन आ जाए तो उसको आपने किस तरह से निकालना है। ये जो शर्ट की कान होती है इसको आपने कैसे ठीक करना है। सिर्फ 2 मिनट का काम है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। अक्सर लोगों को इस चीज़ में इशू होता है कि आपका कपड़ा फिर ड्रेस जो होता है वो ख़राब हो जाता है, सही सिलाई नहीं होता, मतलब शर्ट एक तरफ जाती है। अगर कुछ लोग सेम इसी तरह से इसको ऐसे ही कटिंग कर देते हैं। इसका अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका डिज़ाइन भी ख़राब ना हो और आपका डिज़ाइन बिल्कुल बराबर सही जगह पर आए, आपका जो गला है वो भी ख़राब ना हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सिर्फ आपका 1 मिनट का काम है और आपकी ये कान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारे पास ये है शर्ट की बैक साइड, और बैक साइड की हमने कान को निकाल लिया था और ये देखें कितना बराबर बिल्कुल इक्वल आया है इसका दामन। ऐसे ही हमने फ्रंट को, जो इसका फ्रंट वाला पार्ट है जिस पे गला बना हुआ है, उसको भी हमने ऐसे ही करना है। तो इसके फ्रंट वाले पार्ट को जब मैं करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये बैक वाला इस तरह था, इसमें तकरीबन इतना फ़र्क आ रहा था। और जब इतना ज़्यादा फ़र्क हो तो आपकी शर्ट का जो घेर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आपने उसको बहुत ही आसानी से, सिर्फ एक ट्रिक है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वो देखना है। तो आपके कितना भी महंगा आपका प्रिंटेड ड्रेस हो, आप उसको 1 मिनट में ख़ुद घर पर ठीक कर सकते हो और ना ही आपका डिज़ाइन ख़राब होगा और ना ही आपका गला ख़राब होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये बैक वाली पार्ट को तो हमने, शर्ट की बैक जो पार्ट थी इसको हमने बिल्कुल ठीक कर लिया है। अब हम इसको सेट करके रखते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो फ्रंट वाली साइड है, अगर उसका दामन या फिर गला इस तरह से आए आगे पीछे, तो आपने उसको किस तरह से सेट करना है। यहाँ पर देखें, आपका जो ये शर्ट की जो हमारे पास बैक साइड थी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल जो इसका दामन है इक्वल बराबर आया हुआ है। और इसी तरह से अब हमने करना है, ये है हमारे पास फ्रंट साइड। ये देखिए दोनों साइड से कपड़ा एक तरफ से छोटा और बड़ा हो रहा है। सेम इसी तरह से, जिस तरह से देखो, और ये गला भी बराबर नहीं आ रहा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कान और रेब आ रही है। और जो इसका दामन है वो भी ऐसा है, ये देखिए आपको सामने है बिल्कुल। अक्सर बहुत ज़्यादा लोगों को ये वाली प्रॉब्लम होती है और उन बेचारियों को समझ नहीं आती कि हम इसको कैसे सेट करें। तो आपने क्या करना है, जो छोटा हिस्सा होता है ना दोनों साइड से, एक दूसरी तरफ से भी छोटे वाला हिस्सा जो होता है, जो छोटा पड़ रहा है, और उस दूसरी साइड से भी, तो आपने क्या करना है, दोनों छोटी वाली साइड को पकड़ कर आपने उनको खींचना है। जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया ना, उस तरह से पकड़ कर आपने इसको खींचना है। और खींचने के बाद आप देखिएगा आपका जो दामन है, अब हम करते हैं इसको बराबर, बिल्कुल इक्वल आएगा। इस तरह से आप अपनी रेब या कान जो भी आपकी शर्ट में या बाजू में आ जाती है, अक्सर बाजुओं का भी यही मसला हो जाता है, जो प्रिंटेड बाजू होती हैं, तो आपने उनके साथ भी, उनको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, पहले आपने इस तरह से रखना है उनको, और फिर जो छोटी वाली साइड होती है उसको आपने दोनों साइड से छोटी वाली साइड को पकड़कर आपने खींचना है। तो आपकी जो कान या रेब है शर्ट में बिल्कुल निकल जाएगी। और ये देखिए हमारा जो गला है अब वो भी बिल्कुल इक्वल और बराबर आ रहा है, बिल्कुल गले का सेंटर आ रहा है जहाँ पर उसका सेंटर आना चाहिए। तो इसी तरह से सेम आप लोग भी अपनी शर्ट में से रेब हो या कान, आप उसे निकाल सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे भी आसान ट्रिक बताऊं कि आपको खींचना भी ना पड़े कपड़ा और आपका बिना खींचे ही जो है कान या रेब आपकी शर्ट के अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी लाजमी बनाऊंगी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको कटिंग करने के लिए आपने हमेशा जो शर्ट का बैक वाला हिस्सा होता है सबसे पहले आपने उसको रखना है। ये देखिए यहाँ पर हमने बैक वाले हिस्से को रख लिया है। अब इसके ऊपर हमने सेट करके रखना है फ्रंट वाला हिस्सा, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता चलता जो प्रिंटेड ड्रेस होते हैं इनकी कटिंग कैसे की जाती है। जो आपका गला बना होता है ना, उसको आपने ऊपर रखना है, क्योंकि हम जब शोल्डर की, आर्म होल की जो डाउन कटिंग करते हैं तो वो हम फ्रंट की करते हैं। अगर वो आप ऊपर रखेंगे तो ही वो फ्रंट की होगी। अगर आप लोगों ने बैक को ऊपर रख दिया और फ्रंट पार्ट को आपने बैक साइड पे नीचे की तरफ रख दिया, तो उससे क्या होता है कि आपसे गलती से गलत कटिंग हो सकती है, डाउन कटिंग आप बैक वाले हिस्से की कर दोगे। इसीलिए आपने क्या करना है, फ्रंट वाला, ये देखिए इसके ऊपर गला बना हुआ ना, इसको हमने इस तरह से ऊपर रखना है। आपने दामन को बिल्कुल बराबर कर लेना है। मेन चीज़ होती है दामन, जो आगे से फ्रंट होता है ना आपका दामन का, वो बैक और फ्रंट वो आपका बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। उसके बाद आपने गले को इस तरह से, अगर आपका गला थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है बड़ा, तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये देखें बिल्कुल इक्वल करके इसमें आपने पिन लगा देनी है यहाँ पर, और कपड़े को अच्छे से सेट करके कि इसमें कोई भी सलवट ना रहे। इसके बाद आपने लगाने हैं इसके ऊपर निशान। तो निशान किस तरह से लगाते हैं, ये देखिए यहाँ से हमने सबसे पहले तीरे का निशान लेना है। तीरे का जब भी आप निशान लेते हो, आपने कमीज़ को अच्छे से सेट कर लेना है। सबसे बड़ा
बड़ा मसला ये होता है कि लोग इसी तरह से नाप कर लेते हैं और उसमें सलवटें आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, और जिससे आपका तीरा छोटा या बड़ा हो जाता है। इसीलिए अपने शर्ट को या तो अच्छे से प्रेस कर लीजिए जिसका आप नाप कर रहे हो, या फिर अच्छे से उसको सेट कर लीजिए। अब यहाँ पर जो तीरा था वो हमारे पास था तकरीबन 17 इंच नहीं, सॉरी 16 इंच था, तो उसको हमने 17 इंच किया और हमने फिर 8.5 उसका हाफ़ करके हमने 8.5 पर निशान लगा दिया। और शोल्डर जो था वो हमारे पास कंधा था उसका 11 इंच, तो हमने यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाया, 2 इंच कम करके। तो वो हमने क्यों लगाया है, जब हम इसकी डाउन कटिंग करेंगे तो हमारा जो शोल्डर है 11 इंच बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, मैंने शर्ट के निशान इसीलिए ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं बता रही, ना ही इतने ज़्यादा क्लोज़ आपको दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले बहुत मतलब 2-3 वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं शर्ट के सेम इसी तरह से निशान लगाना, बल्कि उनमें मैंने आर्म होल की जो डाउन कटिंग होती है वो बहुत ही आसान तरीके से बताई हुई है। अगर आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं तो आप लोग लाजमी देखिएगा, आपका बहुत फ़ायदा होगा। और यहाँ पर देखें, इस तरह से आपने 3 लाइनें लगानी हैं जिनके ऊपर हमारी चेस्ट, कमर और हिप के निशान लगेंगे। चेस्ट की फिटिंग के निशान मैं लगा चुकी हूँ। जितनी आपकी चेस्ट यहाँ से होती है उतना आपने उसका हाफ़ करके वहाँ पर निशान लगा देना है। अब आपने कमर की फ़िटिंग का निशान कैसा लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से आपने इतना 6 इंच पर दोनों तरफ निशान लगा के और फिर आपने वहाँ से कमर की फ़िटिंग करनी है। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट, मैंने आपको तरीका सही बताया है, आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी फ़िटिंग। नीचे से हिप की फ़िटिंग भी हमने कर ली, वो तकरीबन थी 26 इंच, तो हम उसका हाफ़ करके 13 पे निशान लगाएंगे। कमर थी 22, तो उसका हमने 11 और 12 पे निशान लगाया है। अब हम हिप के पास निशान लगाएंगे, वो थी 26 इंच, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 13 और एक 14 पर निशान। ठीक है, 1 इंच आपने यहाँ पर हमेशा आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। आप कमर में या फिर आप चेस्ट की फ़िटिंग में 1.5 से 2 इंच ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन हिप में आपने हमेशा 1 इंच ऐड करना है बस, उससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि वो फोल्डिंग करते वक्त कपड़े को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर इसीलिए आपने सिर्फ 1 इंच फ़ोल्ड करना है। अब गोलाई आपने किस तरह से करनी है, हमने यहाँ पर पहले एक तकरीबन 1.25 इंच का निशान लगाना है और ऊपर मैंने 2.5 इंच का एक निशान लगाया, और आपने इस गोलाई को यहाँ से मिलाते हुए ऊपर की तरफ इस तरह से गोलाई कर देनी है। ये देखें, तो इस तरह से आपकी जो गोलाई है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। मैंने अखबार पर भी बताया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। और इस तरह से आपने शर्ट के निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर हमने 1 इंच नीचे की तरफ करते हुए स्केल को ऊपर की तरफ तिरछा हमने की निशान लगाना है तीरे का। और यहाँ पर ये देखें, हमारा जो शोल्डर है पूरा 11 इंच अब बिल्कुल परफेक्ट आया है। जब आप फ्रंट साइड की डाउन कटिंग करते हो तो आपका शोल्डर पूरा हो जाता है। जितना भी आपका शोल्डर होता है ना, आपने उससे मतलब जो कंधा होता है आपका, वो जितना भी है आपने उससे तकरीबन 1 से 1, अगर आपका 11 है तो आपने 2 इंच कम रखना है, मतलब आप 9 पे निशान लगाएंगे। अगर आपका 9 इंच शोल्डर है तो आपने 8 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से आपने 1 इंच कम या 1.5 इंच कम ही निशान लगाना है। जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, जैसे 10-11 मतलब 11 या 12 इस तरह से हो जाए, तो आपने 2 इंच कम करके लाइन लगानी है। और फिर उसके बाद आपने, जब हम डाउन कटिंग करते हैं तो हमारा शोल्डर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि इस शर्ट का 11 था, लेकिन मैंने रखा कितना था, 9 इंच, और अब मैंने आपको दिखाया बिल्कुल पूरा हुआ है डाउन कटिंग करने के बाद। इस तरह से आपने शर्ट की कटिंग करनी है, इस तरह से आपने निशान लगाने हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ताकि आप लोगों के पास और ऐसी वीडियोस आ सकें। फ्रंट साइड की जब भी आपने कटिंग करनी है, बैक पार्ट को आपने नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है, ताकि गलती से भी वो कटिंग ना हो। और यहाँ पर हमने फ्रंट वाले साइड की, जिसके ऊपर हमारा गला प्रिंट हुआ है, ये देखें हमने कितनी खूबसूरती के साथ, बहुत ही प्यारी हमारी यहाँ पर शोल्डर की जो है गोलाई आर्म होल की वो हो चुकी है। डाउन कटिंग कितनी खूबसूरत हुई है, इससे आपकी फ़िटिंग बहुत प्यारी आएगी। इस तरह से आप भी कटिंग करें अपनी शर्ट, बहुत ही आसान है। आप लोग खुद घर पर बैठकर कटिंग या सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत आसान सी ट्रिक में शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को गले कटिंग करना नहीं आते तो आप लोग मेरे चैनल का विज़िट करेंगे, वहाँ पर देखें आप, मैंने बहुत सारे गलों की कटिंग बताई हुई है कि किस तरह से, तकरीबन 20 गले होंगे जिनकी मैंने